मेरे हाथ में ये चालान है 28,500 रुपए का। ये स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। ये चालान मुझे समस्तीपुर आरटीओ ने आज सुबह 5 बजे किया है। मुसरी धरारी से कुछ किलोमीटर पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी का ये चालान हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। ओवरलोड हुआ है, पहली चीज तो ओवरलोडिंग का चालान हुआ है। मैं गलत तो था, देखो मैं गलत हूँ। मैं इसमें मेरी जब भी गाड़ी पकड़ी गई है, ऑलरेडी वो गाड़ी थी तो वो 3 बार पकड़ी गई, और उसके बाद ये गाड़ी 13 महीने में, आज इस गाड़ी को 13 महीने पूरे हुए हैं और 13 महीने में ये गाड़ी पहली बार आज पकड़ी गई है। तो इस 13 महीने में जब ये गाड़ी आज पहली बार पकड़ी गई है, हालांकि किस्मत के ऊपर ये सारा चीज है, मैं इसमें किसको दोष दूं, गवर्नमेंट को या वो जो ऑफिसर जिन्होंने मेरी गाड़ी का चालान किया है उनको। ऑफिसर की कोई गलती नहीं है भैया, इसलिए गलती नहीं है कि उनका काम है, उनकी ड्यूटी है चालान करना। मैं गलत मिलूंगा, वो मेरा चालान करेंगे, ठीक है, तो वो चालान कर दिए, वो उनका काम था, वो करके चले गए। इसमें गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, मतलब आरटीओ को पहले तो कोर्ट के अंदर नहीं रखा जाता है कि आप कोर्ट में जाके कोई अपील डाल पाएं। सब्जी के धंधे की गाड़ियों को ही अब आरटीओ पकड़ रही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं सारी गाड़ियां जो है वो अंडरलोड हो गई। जो 30 टन की थी, गवर्नमेंट ने वो मतलब कंपनीज ने उनको 55 टन की गाड़ी बना दी, 50 टन की गाड़ी बना दी। बिहार के अंदर आप जब देखेंगे, बिहार के अंदर टोटल गाड़ियां जो है वो अंडरलोड चलती हैं, बड़ी गाड़ियां। छोटी गाड़ियां जो है वो ओवरलोड चलती हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी की गाड़ियां हैं, वो ओवरलोड चलेंगी ही चलेंगी। पिकअप है, किसान का माल है, किसान उतना भाड़ा दे पाएगा नहीं, तो और वो गरीबों के जेब पे ही असर पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको जो चीजें चाहिए उसी पे ये असर पड़ेगा। अब अगर मैं गाड़ी की 13 कुंटल पासिंग है, अब वही भाड़ा 4 रुपए पड़ जाता है, और जब मैं उतना लोड करता हूं तो कितना पड़ता है, 2 रुपए। और मार्केट में अगर किसान का माल नहीं बिक रहा हो तो वो बिक जाता है और उसको प्रॉफिट होती है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। अब आते हैं गवर्नमेंट और आरटीओ हमारे लिए क्या कर सकती है, क्योंकि हाथ धो के पीछे पिकअप वालों के, ये यूपी बिहार, ये 2 जगह की आरटीओ एकदम हाथ धो के पड़ गई है। मतलब आपको चलने ही नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है ओवरलोडिंग इसलिए बंद किया जाता है ताकि एक्सीडेंट रेट कम हो, लेकिन आप 2014 से लेके अभी तक का आप एक्सीडेंट रेट उठा के देख लीजिए तो एक्सीडेंट रेट में कम से कम 5 से 7% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ है। आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, सड़कें बना लिए, सब कुछ बना लिए मालिक, लेकिन कम काहे नहीं कर पाए? ओवरलोडिंग है। आप कहिए ना कि आपकी विफलता है, ये गवर्नमेंट की विफलता है। मीठी छुरी जो नितिन गडकरी है, मीठी मीठी बातें करके चालान आज 10 गुना बढ़ा दिए। यही पिकअप का चालान एक टाइम पे कितना हुआ करता था, मुश्किल से 5,000 रुपए, 4 से 5,000 रुपए चालान होती थी। इन लोग ने चालान को 10 गुना कर दिया। आप बड़ी गाड़ियों के लिए करिए, बड़े व्यापारियों के लिए करिए। पिकअप से कोई घर बंगला गाड़ी क्या बना रहा है? मतलब एक पिकअप वाला एक अच्छी जिंदगी अपने बच्चों को देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पिकअप लेता है। किसी को रात भर जागने की कोई शौक नहीं है। 36 घंटे, 48 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं, टोल देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सब कुछ देने के बाद भी आरटीओ को भी हम दे। अब सरकार इतनी बड़ी होशियार है हमारी ना कि इनको बड़ा आसानी से चालान मिल जाता है, और कोर्ट के बाहर, मतलब ये कोर्ट के अंदर इन लोगों ने रखा नहीं कि आप इसमें कोर्ट पे पिटीशन डाल सकते हैं। ये हालत है भैया यहाँ पे। तो इनको आसानी से जब चालान मिल जाता है ना तो ये बंद नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ओवरलोडिंग आपको बंद करना है, पूर्णतः आप ओवरलोडिंग बंद करिए। नहीं, क्या दोहरी मानसिकता है आपकी? मतलब आप ये दोहरी नीति के साथ कैसे हैं कि अगर आपको ओवरलोडिंग बंद करना है, आपके पास क्या ऑप्शन नहीं है? आपके पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास सारी पर्याप्त चीजें हैं, पर आप करना नहीं चाहते। किस लिए? क्योंकि आपको आसानी से चालान जो मिल जा रहा है, बस इसलिए। आप इतना सारा टोल प्लाजा है, टोल प्लाजे पे कैमरे हैं, कैमरे में आप अपना सिस्टम क्यों नहीं बिठाते हैं? गाड़ी का पूरा आरसी हो, काटा वहां पे लगवाइए, कांटे पे गाड़ी जो है काटा हो। अगर ओवरलोडिंग है तुरंत फटाक से जो है वो गाड़ी का चालान कट जाए। हम देखते हैं कैसे कोई ओवरलोडिंग करेगा, किसी न किसी टोल पे तो कोई जाएगा। अगर टोल पे नहीं जाएगा, जैसे आरटीओ दौड़ा के पकड़ती है, दौड़ा के न पकड़ के चेक पोस्ट बनवाइए ना मालिक आप। अगर चेक पोस्ट होगा तो चेक पोस्ट पे गाड़ियां जो है वो लगेंगी। चेक पोस्ट पे जब गाड़ियां आरटीओ रोकेगा, गांव से तो सब गाड़ी जाएंगी नहीं, कितना गांव से चली जाएंगी, या किसी भी रूट से। मतलब आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो जनता है नहीं, क्योंकि पिछले 75 साल से जब देश आजाद हुआ है अभी तक कोई भी सरकार आई हो, मतलब जनता को मूर्ख ही बनाते आई है। तो जनता तो वैसे भी मूर्ख है, जनता इतनी होशियार है नहीं जितना आप लोग हैं।
तो आप अगर बंद करना है ओवरलोडिंग तो पूर्णतः बंद कीजिए। ये दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता के साथ ये चीजें नहीं चलेंगी देश में, कि आप अपनी फायदे के लिए किसानों का यूज कर रहे हैं, हम जैसे छोटे व्यापारियों का यूज कर रहे हैं। 28,500 रुपए चलान बहुत होता है, कौन भरेगा 28,500 रुपए? कहां से मैं लाऊंगा 28,500 रुपए? 4-5 लोग फैमिली में है, फैमिली को पालना है। 5 किलो फ्री का राशन दे के गवर्नमेंट कहती है कि बस हो गया, चलो 5 किलो में पेट भर जाएगा। कैसे भर जाएगा? मैं तो कम से कम 30,000 रुपए महीने का टैक्स भरता हूं। आप टोल टैक्स जोड़ लो, आप मेरा फ्यूल जोड़ लो, उसमें से मैं टैक्स तो दे रहा हूं, रोड टैक्स तो दे के आया हूं, रजिस्ट्रेशन फी तो दे के आया हूं, फिर ये चालान भी भरूं। अगर ओवरलोडिंग बंद करनी, आप पूर्णतः बंद कर दीजिए भैया। हम दंगा करें, हम रोड पे आए, ये हम नहीं कर सकते। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों तक चीजें, और ये नेसेसरी चीज है सब्जी। आप समझिए 4 टन की गाड़ियां जो भी मार्केट में आई हैं उनका नो एंट्री है। आप किसी भी शहर में चले जाओ बिहार के, 8 बजे के बाद नो एंट्री लग जाती है। इवन बनारस तक में नो एंट्री है 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, कि अगर आपकी गाड़ी खाली नहीं होती है 7-8 बजे तक तो आप बनारस से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको दिन भर मंडी में रुकना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर देगी नो एंट्री में। ये हालत है, कैसे करेगा आदमी? पिकअप एकमात्र जरिया है जो किसी भी मंडी में आसानी से ज्यादा माल लेके पहुंच जाती है। या तो कंपनी इस पिकअप के 25 से 30 कुंटल इसका वो करे, ताकि किसान को, व्यापारी को, सबको प्रॉफिट हो और मंडी में माल बिके। जब रेट ही नहीं रहेगा, मंडी में माल बिकेगा ही नहीं, क्या मतलब है? और इस पे ना व्यापार मंडल बोल रहा है, ना कोई मंडी समिति बोल रही है, ना कोई व्यापारी बोल रहा है, ना कोई किसान बोल रहा है। परेशान है तो कौन है? सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर। पुलिस से गाली सुने, आरटीओ का चालान ले, ट्रैफिक वालों को ये 100-150 छुट्टे दे के हर जिले से दूसरे जिले में एंट्री करे। ये हमारे देश की सच्चाई है। और ये चीजें मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ या ऑफ कैमरा बोलता हूँ, मुझे एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा, मैं देशद्रोही हूँ। इस देश में ये मतलब मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये नतीजा है इस देश के अंदर। अब ये भी मेरे से छीन लिया जाएगा एक दिन। किसी को रोड पे उतरने की कोई जरूरत नहीं, किसी को अपनी सरकारी संपत्ति जलाने की कोई आवश्यकता नहीं इस देश के अंदर। आप और हमारे मेहनत से हमारे देश में सारी चीजें बनी है। लेकिन सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं कहता हूं मेरे को 10,000 लोग देखेंगे तो आपको 500 लोग देखेंगे ही देखेंगे। क्यों नहीं आवाज उठाते इस चीज के खिलाफ? क्यों नहीं बोलते इस गवर्नमेंट के खिलाफ? हम बात कर सकते हैं इस पे कि इसकी सुधार सरकार नहीं, मैं बता रहा हूं सरकार कैसे बंद कर सकती है। सरकार बंद तो करे भैया, हम तो रेडी हैं। हम भी नहीं चाहते कि 14-13 कुंटल की गाड़ी में 30 कुंटल लोड करके 28 कुंटल जाए। काहे जाए? टायर 3 महीने में खत्म हो जाता है। 13 कुंटल लादोगे, मेरी टायर 1 साल चल जाएगी। मुझे टायर बदलने की जरूरत क्या पड़ेगी? मेरा फिटनेस मेंटेनेंस सब कम आएगा ना, मेरी गाड़ी खराब कम होगी। मैं भी तो अंडरलोड चलना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक है क्या ओवरलोड चलने का, कि मैं ओवरलोड चलूँ 28,500 का चालान लेके घर आऊं और मैं भरूं? लेकिन मार्केट लोगों ने ही खराब कर रखा है, तो जब मार्केट ही खराब है उसमें मैं क्या करूंगा? मैं अकेले तो कहीं माल ढूंढने जाऊंगा नहीं कि मेरे को आप 13 कुंटल माल दो, 15 कुंटल माल दो, मेरी गाड़ी का जितना वजन है उतना माल दो। सब्जी में नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो अंडरलोड करा ले, ओवरलोड करा ले, पिकअप बंद कर दे पूर्णतः, 4 टन में करा ले, मंडी के हिसाब से करा ले। चाहे तो हमारी गवर्नमेंट हर एक मंडी में पहले तो कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त कराइए आप, ताकि किसानों का माल रुके भी तो दूसरे दिन रेट पे सही से बिक जाए। आप दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हो, एक दिन में उखड़ जा रही है, 1 साल में उखड़ जा रही है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी कहीं और से ला रहे हो जा, तो उस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करके कोल्ड स्टोर क्यों नहीं बनाती गवर्नमेंट मंडियों के अंदर? बनाओ ना, उन सुविधाएं दो ना भैया, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, हमें भी प्रॉफिट हो, वो सारी चीजें हो। तो वो चीजें आप कर पा रहे हो ना, और नहीं कर पा रहे हो, करो। आपसे गवर्नमेंट में नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को तो बोलो, हर मंडी के अंदर वो लोग बना देंगे अपना कोल्ड स्टोर, जो भी भाड़ा होगा वो लेंगे। पर आप करना नहीं चाहते हो, आपके पास जरिया है सिर्फ लूटने का, आसानी से, जो कि कोई बोलता नहीं। आप नियम सख्त करो, किसी के कोई भी नियम नहीं तोड़ पाएगा। आप सुविधाएं तो प्रोवाइड कराओ। सड़क पे रेस्ट एरिया नहीं है, कहीं पे टॉयलेट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सड़कें खराब है, स्पॉट होल है जिसमें गाड़ियां जाती हैं, पट्टे टूट जाते हैं, टायर ब्लास्ट हो जाता है, 6 महीना चलने वाला टायर 3 महीने चलता है।
इन सब पे कौन बात करेगा भैया? इन सब पे बात कौन करने आएगा? जो है सब सरकार की, जनता का कौन सुनेगा? कौन सुनने आएगा जनता का? कौन सुनेगा बताइए? हम लोग कहाँ जाएं? मर जाएं? कैसे कैसे? एक तो नौकरी नहीं इस देश के अंदर, आदमी व्यापार कर रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, उसके बाद भी नहीं करने दिया जा रहा। ये हालत है इस देश का, मैं क्या बोलूं अब। तो मेरा 28,500 का जो चलान हुआ है, मैं ऑफिसर्स की गलती नहीं दूंगा, पर कोई भी सरकार हो वो नीति ला सकती है, वो चीजें दे सकती है, हमें सुविधाएं प्राप्त करा सकती है, पर करा नहीं पा रही है। इनके पास का पर्याप्त फंड नहीं है। 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो कि फलाना साल तक हम हो जाएंगे। जब इतने ट्रिलियन पैसे आपके पास हैं, आप मंडियों की सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आप किसानों को अच्छी फसल उगाने की और उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं करा पा रहे हो, गरीबों के लिए आप बात नहीं कर पा रहे हो, और बस एक आसान तरीका मिल गया, चलान लो चलान लो चलान लो, और गरीब भर रहा है। जाए कहाँ? कहे किससे? अपना मारा किसको सुनाए भैया? तो गलत सिर्फ मैं हूं क्योंकि मैं ओवरलोडिंग करके जा रहा हूं ना। और जो मुझे करवा रहा है ये चीजें, बाहर देशों में तो है कि माल जब्त कर लिया जाता है, गाड़ी छोड़ दी जाती है, जितना ओवरलोड माल है उतरवा लिया जाता है, उनके लिए कोई स्टोर होता है, उनमें सब माल बेच दिया जाता है। ये सुविधाएं लाओ आप। 28,000, 30,000, 35,000 चलान, अरे पैसा रोड पे थोड़ी फेंका। ये बैक पेन इंजरी हो जाती है पूरा। ये कल से मेरा जो है स्पाइन दर्द कर रहा है, कंटिन्यू 3 चक्कर में गाड़ी चला दिया हूं। 26 की उम्र में 30-35 का दिखने लगे हैं हम लोग, खाली मेहनत करके जाग के। डार्क सर्कल्स आंखों पे है, कौन सुनेगा हमारी? हम किसके लिए? अपने बस इस घर को पालने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना। मैं 30,000 घर पे बचा के देता हूँ, तो 30,000 रुपए सरकार को टैक्स भी तो दे रहा हूँ, फ्यूल में दे रहा हूँ, रोड बताया ना, फ्यूल में दे रहा हूँ मैं, और टोल टैक्स के थ्रू दे रहा हूँ। 100-150 जो है ये करप्शन है वो सब भी दे रहा है, सब तो कर रहा है ना आदमी, उसके बावजूद भी इतना चलान दे रहा है। मेरे बस की नहीं है भैया।